हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, किसे कहते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सेकंड पेपर इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर के नहीं तो 16 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे शिक्षा का जो अधिकार है यानी कि अधिनियम 2009, इसको हम जानते हैं आरटीई करके भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है। भारत में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का जो है कानून बना है। यह कानून जो है 4 अगस्त 2009 को बना था। ठीक है, आप याद रखेंगे 4 अगस्त 2009 को। पूछा जाए कब बना है तब आपको लिखना है। भारतीय संसद ने परिपालित किया है कि इस कानून के तहत बच्चे को ये अधिकार मिलता है, यानी कि कौन सा अधिकार मिलता है, तो शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 साल के बच्चे को मिलता है। इस अधिनियम या फिर यह अधिनियम भी कह सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है बनाया गया था, तो आप कहेंगे 21A के तहत। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कि पहले जो था वो 6 साल में बच्चे का एडमिशन होता था और 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा जो है वो देना ही है। यानी कि सभी माता पिता को 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देने का जो अधिकार है वो देना ही चाहिए, और मुफ्त में मिलेगा तो ज़रूर ही देना चाहिए। ठीक है। तो ये नियम बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक तय की गई थी। यानी कि बुनियादी यानी कि बेसिक चीज़ जो भी होती है वो तय की गई थी कि विद्यालय में प्राथमिक जो विद्यालय है, यानी कि पहला जो कक्षा है, उसमें क्या होता है, पहला से 5वां हो गया, इस टाइप के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें बुनियादी चीज़ें जैसे बच्चों की खेलने की चीज़ें, पढ़ाई करने की चीज़ें, पुस्तक वगैरह होती थी। पहले लोग नीचे में बैठते थे बोरा बिछा के, पल्ली बिछा के, तो उनके लिए बेंच आदि का भी जो बुनियादी चीज़ें होती है, जो बेसिक चीज़ें वो मिलनी ही चाहिए। उसके बाद आसपास के जो भी स्कूल हैं वो 1 से 5 तक हो, तो आप 5 तक के बच्चों को लिखाओ, और फिर 6 से 8वीं क्लास तक का। अगर आपके पास में 1 से 8 क्लास के है तो विद्यालय, तो उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कोई भी क्लास में कोई भी चीज़ों में रोक टोक नहीं की जा सकती है, वो जा सकते हैं। चाहे आपको लोग कहते हैं 26 जनवरी आ रहा है उसके लिए पैसे दे दो, बेंच के लिए, घड़ी के लिए, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ की पैसे नहीं लगेंगे और फ्री में बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं। उन्हें कोई रोक टोक की ज़रूरत नहीं है और कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। ठीक है। निजी स्कूलों में अपनी कुल सीटों का 1/4 हिस्सा आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आरक्षित रखना होता है। कोई भी अगर आप निजी स्कूल खोल रहे हो प्राइवेट में भी, तो एक जो 4 हिस्सा में 1 हिस्सा जो है वो कमज़ोर बच्चों के लिए, और आरक्षित जो कि जनजाति है, अनुसूचित जाति, कई सारी जाति होती है, उनके लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आपको होना ही चाहिए 1 सीट। उसके बाद देखेंगे शिक्षकों के रिक्त पद कुल स्वीकृति पद संख्या के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं वो विद्यार्थी के परसेंटेज के हिसाब से ही जो शिक्षक है वो रहेंगे, और 10% से ज़्यादा जो है वो शिक्षक की स्वीकृति नहीं मिलेगी। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कामों के लिए नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं अगर वो स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर प्राइवेट तरीके से ट्यूशन दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें जो है लागू नहीं किया जाता है। और शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्यकलाप में नहीं लगना होता है। यानी कि जो भी शिक्षक सरकारी हैं वो प्राइवेट तरीके से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं स्कूल में, प्राइवेट क्रियाकलाप नहीं कर सकते, यानी कि अपने मन का रूल नहीं बना सकते हैं। जो सरकार का रूल है वही चलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद हर बच्चे को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चाहे बच्चा ने 6ठी क्लास तक पढ़ा है फिर भी उन्हें मिलेगा, 8वीं क्लास तक पढ़ा है फिर भी, 2 क्लास तक पढ़ा है फिर भी उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम के तहत गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को चलाने पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि जो गैर मान्यता है, जिसे कोई वो नहीं मिला है, स्कूल चलाने का जो है सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है, तो वो गैर मान्यता के संस्थानों को रोका जाएगा, चलाने से रोक दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत विद्यालय में प्रवेश शुल्क और बाल साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है। यानी कि इस अधिनियम के तहत जो है कि विद्यालय में जितने भी बच्चे जो है प्रवेश लेंगे उसका जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, और साक्षात्कार की व्यवस्था भी नहीं होगी। यानी कि शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, और जो जिसके माता पिता अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, चाहे ऐसे कई सारे नियम हैं, जो वो फिल नहीं करेंगे तभी भी उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। इस अधिनियम के तहत विद्यालय में किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव को रोकना है।
यानी कि इस अधिनियम के तहत ये बनाया गया है कि 1 से लेके 8वीं क्लास तक सभी जाति के बच्चे आएँगे और तो उनमें भेदभाव नहीं करना है। मानसिक प्रताड़ना यानी कि उसे प्रेशर नहीं देना है कि आप ये करके आओ, वो करके आओ, नहीं आ सकते ऐसी। और शारीरिक दंड यानी कि चोट बच्चे को नहीं पहुँचा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं बच्चे को और मानसिक तरीके से भी टॉर्चर नहीं कर सकते यानी कि डाँट नहीं सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। आप प्रेम से जितना भी हो पढ़ा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना शिक्षकों का कर्तव्य है। यानी कि जितना स्कूल का समय है 9 बजे से 4 बजे तक का या फिर 9 बजे से 1 बजे, 10 बजे से 1 बजे जितना भी समय है, वो जो मेन कर्तव्य बनता है वो शिक्षकों का है और उस समय को पाबंद बनाए रखना चाहिए। शिक्षक को समय पर आना चाहिए, बच्चे को भी समय पर आने के लिए बोला जाना चाहिए। इस कर्तव्य का पालन जो है शिक्षक करेंगे। इस कानून में बिना किसी प्रमाण पत्र के बच्चे को प्रवेश देने का प्रावधान है और हालाँकि कई राज्यों में पहले से चली आ रही प्रक्रिया को जारी रखा जाता है। यानी कि इस कानून में ये बताया गया है कि बच्चे को एडमिशन करते समय कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरी नहीं है। चाहे वो 1 क्लास में लेंगे तभी भी, अगर वो 8 क्लास में ले रहे हैं तभी भी उसे प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 साल से 8 साल के बच्चे को फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो सिर्फ़ स्कूल के नाम से भी काफ़ी हो जाता है, बच्चों को एडमिशन जो है मिल जाना चाहिए। प्रवेश देने का प्रावधान पहले से ही बताया गया है और रूल भी बनाया गया है। हालाँकि ये चीज़ जो है कई राज्यों में पहले से चली आ रही है और चली आने वाली प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए और जो भी चीज़ें अच्छी होती है उन्हें हमेशा ही जारी रखना चाहिए। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।